हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8th क्लास का 4th चैप्टर कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारा रह गया था पीछे, तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके आगे के बचे हुए चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो 4.1 का पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह को यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा क्या है, पाई चार्ट है, जिसमें 40% मनोरंजन पसंद करते हैं, 30% लोक नृत्य मतलब लोक म्यूजिक पसंद करते हैं, 10 शास्त्रीय और 20% उपशास्त्रीय पसंद करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। कहने का मतलब ये है, जो हमारे यहाँ पर शास्त्रीय संगीत वाले कितने परसेंटेज में दिए थे, 10% में। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, 20 व्यक्ति। यहाँ पर उसने क्या कर दिया, एक हमें गिनती बता दी कि कितने व्यक्ति जो हैं वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुल को आपको हमेशा क्या मानना है, 100 मानना है, ठीक है। यहाँ रखना है प्रतिशत, परसेंटेज बराबर होगा संख्या, मतलब जितनी भी संख्या हमें दे रखी है। जैसे यहाँ पर शास्त्रीय संगीत हमारा कितना है, 10% है, ठीक है। और संख्या कितनी हमें दी गई है, 20। तो इसको हम बराबर में रखेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ कर लेते हैं, 10% बराबर है 20 के, ठीक है। तो 100% किसके बराबर होगा, हमें निकालना कितना है, कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज 100 यहाँ रख लेंगे, 20/10 यहाँ आ जाएगा। और 100 का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को यहाँ छोड़कर 10 गुणा 100 करना पड़ेगा। 10 के टेबल में 100 10 बार में, और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 200। यानी कि 100% जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, टोटल कुल व्यक्ति कितने हैं, 200 हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। अब आपको परसेंटेज में ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, मनोरंजन ही दिख रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा लोग किसको पसंद करते होंगे, मनोरंजन को पसंद करते होंगे। तो हम आंसर लिखेंगे मनोरंजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमें क्या दिया है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो यह प्रत्येक प्रकार के कितने सीडियां बनेंगी। कहने का मतलब ये है कि जो 4 हमें दे रखे हैं, जैसे पहला दे रखा है उप शास्त्रीय संगीत, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि प्रत्येक यानी कि टोटल हमारी कितनी है, 1000 बन रही हैं सीडियां। तो हम क्या मानते हैं, 100% बराबर है 1000 के, ठीक है। और उपशास्त्रीय की कितनी है, 20%। तो 20% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000/100 गुणा में 20, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 2 एकम 2, यानी कि उपशास्त्रीय में कितनी सीढ़ियां बनेंगी, 200। ऐसे ही शास्त्रीय का निकाल देते हैं। शास्त्रीय में कितने परसेंटेज है, 10%। तो 10% का निकालने के लिए 1000/100 गुणा में 10 करेंगे। ये वाला प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा ना। 100% कितनी बन रही है, 1000 बन रही है। तो 10% में कितनी बनेगी, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितनी बनेगी, 100 बनेगी, ठीक है। उसके बाद लोक है हमारा, लोक वाले को हम थर्ड मान लेते हैं। लोक वाले में भी यही होगा, 1000 टोटल है, 100% बन रही हैं तो 1000 बनती हैं। तो लोक वाले में कितना परसेंटेज है, 30। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 30 सीडी हमारी लोक की बनेंगी। अब चौथा हमारा लास्ट है। लास्ट हमारा क्या है, मनोरंजन। मनोरंजन में कितनी बन रही है, 40%। तो मनोरंजन लिख देते हैं पहले यहाँ पर, मनोरंजन 1000/100 गुणा 40, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 400 सीडी हमारी
मनोरंजन की बन रही हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी पसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। ये हमारा चित्र है, ये ऋतुएं दे रखी हैं और इतने लोगों ने हर ऋतु के लिए मत दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं? तो सबसे अधिक किसको मिले हैं? शीत को। तो इसका आंसर तो हमारा बहुत ही आसान हो गया, शीत ऋतु। ठीक है, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करो। अब केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए संख्या बटे कुल संख्या गुणा 360। अब ये 360 से गुणा क्यों करते हैं, ये आपको नेक्स्ट, ये जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसको देखने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन ये सूत्र है और ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसके केंद्रीय कोण निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो संख्या ऊपर रखनी है हमें, तो संख्या क्या है? 90। ठीक है, और कुल संख्या कितनी है? इन सबको अगर हम जोड़ें तो कितनी संख्या है कुल? 360। तो नीचे 360 और गुणा भी हमें किससे करना है? 360 से। तो इससे ये कट जाएगा, 90 डिग्री का केंद्रीय कोण बनेगा ग्रीष्म ऋतु के लिए। ठीक है, उसके बाद 120 संख्या है, टोटल हमारे कितने हैं? 360 गुणा 360 से करना है, इससे ये कट जाएगा। इसका केंद्रीय कोण क्या बनेगा? 120। उसके बाद 150 है, 150 बट 360 गुणा 360, इससे ये कट जाएगा। हमारा केंद्रीय कोण कितना बनेगा? 150 का केंद्रीय कोण बनेगा। ठीक है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाएं। हमारा जो पाई चार्ट होता है, जो इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन में देखा था, ये जो हमारा पाई चार्ट होता है, ये टोटल अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री में ये 360 डिग्री का होता है। अगर हम कोई गोला लेते हैं, मान के चलिए आपने रेखागणित में पढ़ा ही होगा कि अगर कोई संपूर्ण गोला है, ठीक है, तो वो यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, यहाँ पर 180 बनाता है, यहाँ पर 270 बनाता है और यहाँ पर आते आते वो 360 बनाता है। इसलिए कोण निकालने के लिए हमें 360 से इसे गुणा करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे पाई चार्ट। ठीक है, अब पाई चार्ट के लिए आपको एक प्रकार ले लेना है और एक पेंसिल ले लेनी है, और आपको ये ध्यान रखना है कि गोला बनाते समय आपकी पेंसिल हिलनी नहीं चाहिए। तो आपको ये लेना है और एक गोला बना देना है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? एक गोला बन गया। ठीक है, अब जहाँ पे हमने पेंसिल रखी थी वो हमारा क्या बन जाएगा? केंद्र बिंदु। यहाँ पर हमने पेंसिल रखी थी, मैं आपको डार्क पेन से करके दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हमने पेंसिल रखी थी, अब यहाँ से और यहाँ से खींच के हम एक त्रिज्या बना देते हैं। ठीक है, ये हमने बना दी त्रिज्या। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें एक चाहिए डी। तो डी से हमें क्या नापना है? पहला कोण हमारा क्या था? पहला कोण हमारा क्या था? 90 डिग्री। तो डी से नाप के हमें यहाँ से, जहाँ से हमने ये बनाया है वहाँ से नाप के, और ये बिल्कुल ये पॉइंट पे होना चाहिए और यहाँ ये 0 डिग्री पे मिल रहा होना चाहिए, और वहाँ से हमें 90 नापना है। ये हमने 90 नाप दिया, फिर इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमने 90 बना दिया। 90 किसका है? ग्रीष्म ऋतु का। ठीक है, तो 90 ग्रीष्म ऋतु का है, तो हम ग्रीष्म लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसे करेंगे ऐसे, जहाँ तक हमने बना दिया वहाँ ऐसे करेंगे, और फिर यहाँ पर रखेंगे पॉइंट पे, और ये हमारा 0 पे होना चाहिए। दूसरा हमारा कोण क्या है? 120 का। तो 120 हम लगा दिया, उसके बाद इससे हमें जोड़ देना है ऐसे। तो दूसरा हमारा बन गया कोण। ठीक है, तो दूसरा हमारा है वर्षा ऋतु का। ठीक है, और अब जो ये कोण हमारा बच गया, अगर आप नापें इसे,
यहाँ पे अगर डी धरें और आप ऐसे करके इसे नापें तो ये हमारा 150 डिग्री ही बनेगा, जो कि हमारा लास्ट बचा हुआ है। और लास्ट हमारा क्या है, शीत ऋतु। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शीत ऋतु। जब आप बनाएंगे तो आप भी ये ध्यान रखेंगे कि आपके जो कोण बनेंगे, लास्ट वाला कोण आपको नापना ना पड़े, बिना नापे ही आपका वो 150 डिग्री होना चाहिए, तभी आपका ये बिल्कुल सही बना है, वरना आप इसे दोबारा बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे केंद्रीय कोण आए थे, उसके बाद हमने ये पाई चार्ट बना दिया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें इन्हें जोड़ना होगा, क्योंकि हमें कुल चाहिए। बिना कुल के हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते केंद्रीय कोण निकालने का। तो 18, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 18 36। तो कुल हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। तो संख्या कितनी है, 18 है, कुल कितने हैं, 36 है, गुणा हमें 360 से करना होता है। ये इसको काट देगा 10 बार में, 18 को 10 से गुणा करेंगे, 180 डिग्री हमारा केंद्रीय कोण हो गया। ठीक है, यहाँ है 9, टोटल है 36, गुणा करेंगे 100 से, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। उसके बाद 6 और यहाँ पर 36 गुणा 360, इससे इसको काट देंगे 10 बार में, 6 से 10 को गुणा करेंगे 60 डिग्री। उसके बाद है यहाँ 3, टोटल है 36, गुणा करेंगे 360 से, इसको काट देंगे 10 बार में, 3 दशम 30। ये हमारे क्या आ गए, केंद्रीय कोण आ गए। और जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये हमारे क्या बनेंगे, 360 डिग्री के ही बनेंगे। अब इसका हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। जैसा पाई चार्ट हमने दूसरे क्वेश्चन के लिए बनाया वैसा ही हम इसके लिए बनाएंगे। तो हम बनाते हैं, चलिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो प्रकार और पेंसिल है वो हिलनी नहीं चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर रख लिया तो एक बार ये बनेगा, उसके बाद ही ये हिलनी चाहिए, वरना ये सही नहीं बनेगा। ठीक है, आप इसको चाहे तो पेज को घुमा लीजिए, ऐसे करके आप बनाएंगे तो ये आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हमने बना लिया। और जहाँ से हमने इसका पॉइंट रखा है वहाँ से हम डार्क पेन का यूज़ करके एक त्रिज्या बना लेंगे। ये हमारी त्रिज्या बनेगी यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, त्रिज्या। अब यहाँ से हम डी की सहायता से कोण बनाएंगे। तो हमारा पहला कोण क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री तो आपको पता ही है कि बिल्कुल सीधी रेखा बनती है, जैसा कि ये हमारा 0 डिग्री पे बन गया। ठीक है, तो 0 डिग्री पे बनने के कारण यहाँ हमारा क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो एक लंबी सीधी रेखा खींच देते हैं यहाँ पर। ये हमारी एक सीधी रेखा खिंच गई। अब इस तरफ रखेंगे डी को, और कितना बनाना है, 90 डिग्री। ये हमारा बीच में वो था। अब यहाँ पर बनेगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम खींच देंगे और 90 डिग्री बना देंगे। ठीक है, ये हमारा बना 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया। उसके बाद हमें बनाना है 60 डिग्री। तो यहाँ हम रखेंगे और 60 डिग्री हमारा बन रहा है यहाँ पे। तो 60 डिग्री को हम यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक है, और ये जो बचेगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, 30 डिग्री। तो 180 डिग्री किस चीज़ का था, नीला। तो हम यहाँ लिख देंगे नीला। उसके बाद कौन सा कलर है, हरा। तो यहाँ लिख देंगे हरा। हरे के बाद लाल, और उसके बाद पीला। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का पाई चार्ट है जो हमने बना के तैयार कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है, पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक फॉर्मूला है।
आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें डिग्रियां दी हैं, डिग्रियों को हमें अंक में प्रदर्शित करना है कि किसने कितने अंक प्राप्त किए। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो डिग्री हमें दे रखी है, डिग्री हमें ऊपर लिख लेनी है, नीचे टोटल डिग्री यानी कि कुल डिग्री हम कितनी लेते हैं, 360 लेते हैं, वो ले लेनी है, और कुल अंक जो कि हमें उसने दे रखे हैं 540, ठीक है, ये ले लेना है। तो हमें इन सब का अगर हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा 105 अंक किसने प्राप्त किए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे डिग्रियों के हम क्या करते हैं, अंक निकाल लेते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में उसके कितने नंबर आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिग्री लेनी है पहले, तो 70 हमारी डिग्री है, टोटल डिग्री कितनी होती है 360 गुणा हमारे टोटल मार्क्स कितने हैं 540, एक जीरो से एक जीरो, 9 के टेबल में 4 बार में, 9 के टेबल में 6 बार में, 9 के टेबल में 2 बार में, 9 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 70 आता है 35 बार में, 3 पंचे 15, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 105 अंक आए हैं उसके हिंदी की परीक्षा में, ठीक है। अंग्रेजी 55 डिग्री है तो 55 ऊपर ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 360 गुणा 540, ये इसको हमने कितनी बार में काटा था, 3 और 2 बार में, ऊपर काटा था ना 3 और 2 बार में। उसके बाद इसको इससे नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 3 से पहले गुणा कर देते हैं, 3 पंचे 15 की 1, 15 1 16, 165/2, तो हमारे नंबर कितने आएंगे 8, 2 का पहाड़ा 16 बार कितनी बार में आता है 8 बार में, यहाँ बचा 5, तो 2 बार में ये और 5, तो 82.5 नंबर आए हैं उसके अंग्रेजी में। उसके बाद 90/360 गुणा 540, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, इससे इसको काटेंगे हम 45 बार में, तो 3 पंचे 15 की 1, 3 चौके 12 और 1 13, तो 135 नंबर आए हैं उसके गणित में। अब 65/360 गुणा 540, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, 3 पंजे 15 की 1, 3 छिक 18 1 19 की बटे 2, इसको काटेंगे, ये आएगा हमारा 9 और 7.5 यानी कि 97.5 हमारा सामान्य विज्ञान में उसका नंबर आए हैं। उसके बाद 80/360 गुणा 540, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, इसको काटेंगे 40 से, तो 120 अंक आए हैं उसके विज्ञान में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद आप आके देख सकते हैं। तो हम एक एक करके आप क्या करेंगे, सबका आंसर देंगे जो जो क्वेश्चन उसने हमसे पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो 105 किस में प्राप्त किए हैं उसने, हिंदी में, तो हम यहाँ लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, उस विद्यार्थी ने हिंदी में गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो हिंदी में कितने प्राप्त किए हैं 105 और गणित में कितने प्राप्त किए हैं 135, और अगर इनका अंतर पूछे तो आप इसमें से माइनस करके 30 अंक जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो सामान्य विज्ञान में उसके कितने नंबर हैं 97.5 और गणित में उसके कितने नंबर हैं 135, और क्या बोल रहा है विज्ञान और हिंदी, विज्ञान में उसके कितने हैं 120 और हिंदी में कितने हैं 105, तो इनको अलग अलग हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे 5.12 13, ये हो जाएंगे 232 और ये हो जाएंगे 225, तो कौन से वाले अधिक हैं, ये वाले, यानी कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है, ये वाले हमारे अधिक हैं, ठीक है। यानी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के अंक हमारे अधिक हैं, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। अब हम 5th क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए।
अब ये हमारी संख्या है, तो पाई चार्ट में दिखाने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा? केंद्रीय कोण। और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कुल चाहिए होता है। तो योग मैंने ज्ञात कर लिया है, 72 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? जितने अंक दिए होते हैं वो, और टोटल जितने आ रहे हैं वो नीचे, और गुणा हमें किससे करना होता है? 360 से। 9 के टेबल में 8 बार में, 9 के टेबल में 40 बार में, 8 के टेबल में 5 बार में, 5 चौके 20, यानी कि 200 डिग्री का केंद्रीय कोण आ रहा है इसका। उसके बाद 12/72 गुणा 360। 72 से 360 को हमने 5 बार में काट दिया था, तो 12 पंजे 60 हो गया। उसके बाद 9/72 गुणा 360, इससे इसको हमने 5 बार में काट दिया, 9 पंजे 45। ठीक है, उसके बाद 7/72 गुणा 360, इससे इसको 5 बार, 5 सत्ते 35। उसके बाद 4/72 गुणा 360, इससे इसको 5 बार में, 5 चौके 20, और 72 का 72। तो ये हमारे क्या निकले हैं? केंद्रीय कोण। अब इनको हम प्रदर्शित करते हैं पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट के लिए हमें क्या लेना है? एक प्रकार लेना है और एक पेंसिल ले लेनी है, और पेंसिल को जब तक नहीं हटाना है जब तक कि पूरा गोला हमारा नहीं बन जाता। तो इसको हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से घुमा के एक गोला बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा गोला बनके रेडी है। ये हमारा गोला बन गया। जहाँ हमारा पॉइंट था वहाँ से हमें एक त्रिज्या खींचनी है, तो हम एक डी ले लेंगे और एक मोटा वाला पेन ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से एक त्रिज्या खींच देंगे। तो ये हमारी हो गई त्रिज्या यहाँ पर। ठीक है, तो त्रिज्या खींचने के बाद हमें क्या करना है? इस डी को इस पॉइंट पर रखना है, और ये ज़ीरो हमारा इस लाइन से मिलना चाहिए, तभी हमारा ये परफेक्ट बनता है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? हमें कितना डिग्री बनाना है? पहले 200 डिग्री बनाना है। कितना डिग्री? 200। तो यहाँ रखने के बाद हमें बनाना है 200 डिग्री। तो 200 डिग्री तो हमारा 180 डिग्री यहाँ हो गया। तो 180 डिग्री बनाने के बाद ये हमारा 180 डिग्री बना। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें 20 डिग्री, तो 20 डिग्री बनता है यहाँ। तो ये हमारा बनेगा 200 डिग्री यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बना 200 डिग्री, और 200 डिग्री पर क्या है? हमारी हिंदी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी 200 डिग्री। उसके बाद हम यहाँ रखेंगे प्रकार, और इसको इससे जोड़ देंगे ताकि हमारा जो ज़ीरो है वो बिल्कुल लाइन पर आ जाए। लाइन पर आने के बाद हमें कितना बनाना है? 60 डिग्री। तो यहाँ से हम बनाएंगे 60 डिग्री। तो ये हमारा बनेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री पर क्या है? हमारी अंग्रेजी। उसके बाद हमारी मराठी है। मराठी में कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम रखेंगे फिर से, और ये हमारा बनेगा 45 डिग्री। ये हमारी मराठी हो गई 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद तमिल में है 35 डिग्री। यहाँ पर फिर से रखेंगे, पैंतीस डिग्री कहाँ है हमारा? यहाँ है। तो यहाँ से हम बनाएंगे 35 डिग्री, और हमारा जो बचा हुआ है वो हमारा होगा 20 डिग्री। तो ये है हमारा तमिल, और ये है हमारा बंगाली। ठीक है, ये हमारा कितना डिग्री है? 35, और ये हमारा है 20 डिग्री। ये हमारा हमने जो हिंदी बनाया था 200 डिग्री वाला, वो हमारा ऐसे डायरेक्ट नहीं बनता, इसलिए मैंने 180 बनाने के बाद फिर 20 डिग्री ले लिया है। तो आप जब बनाएंगे तो पेंसिल से बनाना, तो आप इसको मिटा दीजिएगा बाद में। ठीक है, बहुत ही इजी है, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।